आज हमारा डे 1 बैंड बजाने का। अगर आज हम नहीं बजते तो तनु डिप्रेशन का शिकार हो जाती। तुम वैसे बोलोगे मेरे बारे में? नो, आई एम जस्ट सेइंग वी आर गोइंग टू इतनी ठंड में। तो भाई सुबह सुबह हम निकल लेते हैं योगा के लिए। आज तनु को योगा क्लास जाना था और 2 दिन से हमारा प्लान बन रहा था कि सर्दी में उठते उठते बट उठा ही नहीं जाता सुबह सुबह। बट आज हम दोनों सारा आलस छोड़कर योगा क्लास पहुंच जाते हैं। मैं पहली बार आया था योगा क्लास, तनु अक्सर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि हम शूट नहीं कर पाए जो भी हमने योगा किया। बट उसके बाद जो एक रिलीफ मिला ना, लाइक एक सुकून मिला कि पहले क्यों नहीं आए। एक बार के लिए आलस था बट उसके बाद तो सारी चीजें नॉर्मली हो गई थी। अच्छे से हमने अपना योगा कंप्लीट किया। एंड सर्दी में यार कंबल किसी से नहीं छूटता, ये बात तो सच है। इवन तनु की योगा टीचर ने भी यही सेम चीज बोली कि मैं भी नहीं निकलना चाहती बट आपको अपनी बॉडी के लिए निकलना पड़ता है, इसलिए हम सब घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम फटाफट से घर पहुंचे और आज तो मुझे लगा कि यार किचन भी मैं जल्दी पहुंच ही जाता हूं, क्योंकि आज किचन पर आकाश अकेला था, बाकी हमारे 2 टीम मेंबर छुट्टी पर थे। एंड मैं खाना खा ही रहा होता हूं, इतनी देर में ग्लिच से ऑर्डर आ गया। जिस गेमिंग सेंटर के साथ हमने टाई अप किया है तो ऑर्डर डिलीवर करने वाला कोई भी नहीं था, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता। मैंने कहा मैं आधे घंटे में आता हूँ फटाफट से, फिर मैं ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। तो मैं जल्दी से खाना खाकर किचन पहुंच गया एंड बाकी के ऑर्डर्स हम बनाने लग गए। और सुबह सुबह हमारे साथ ऐसा होता है कि चाय, कॉफी, सैंडविच, इन सब चीजों के ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे जो डेली कस्टमर्स है ना वो कैफे पर पहुंच जाते हैं। हमारे पास में कुछ ऑफिसेज हैं, लाइब्रेरी है, तो स्टूडेंट क्राउड भी आता है एंड साथ में कुछ ऑफिस के लोग भी आते हैं। और सर्दी में तो क्या बताऊं यार, कोल्ड कॉफी तो बिकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोल्ड कॉफी पीते हैं, वरना सब लोग हॉट कॉफी या चाय के पीछे पड़े हुए हैं। और आज सुबह सुबह हमने हॉट कॉफी और चाय सबसे ज्यादा सर्व की। एंड आज तो सुबह सुबह हमारे साथ ये बनाना, मतलब हमारे स्टिकर्स जो है वो खत्म हो गए। अब ये प्रॉब्लम थी कि बैग के ऊपर क्या लगाएं, स्टिकर तो है ही नहीं, ब्रांड कैसे दिखेगा। तो मेरे को एक आइडिया आया, मैंने मार्कर से ईट एंड बाइट लिख दिया कि मैंने कहा तब तक इसी से काम चलाते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं, जब आपके ब्रांड की स्टार्टिंग हो, कुछ चीजें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ब्रांड सबको दिखता रहे जैसे तैसे। और आज मैं सुबह किचन जल्दी आ गया तो मैंने एक और चीज नोट की, सर्दी में यार मैगी बहुत अच्छी बिकती है, और वो भी सुबह सुबह। हाँ, हमारे शहर में रात को तो ट्रेंड है मैगी का, बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं, बट यार सुबह सुबह मैगी ना हमारे किचन पे सही जा रही थी। 6-7 मैगी तो मैं ही बना चुका था, वो भी कुछ ही टाइम में। एंड हमारे पास एक और चीज भी है जिनके साथ हमने टाई अप किया है, वहां पर भी बच्चे आते हैं, तो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा फूड हो जो बजट में भी हो और ज्यादा भी आ जाए, और मैगी उसमें से एक है, तो इसीलिए भी मैगी के ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। तो जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे सुबह सुबह, मैं और आकाश ही थे किचन के ऊपर, हम दोनों उनको कंप्लीट करने लगते हैं, और साथ में सफाई भी चालू थी। और मैं फिर बैठ जाता हूँ नया मेन्यू सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ नए पैम्पलेट डिजाइन किए थे। एक तो हमारे किचन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे मेन्यू ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। वैसे तो हम कपड़ा मार के उनको अच्छे से साफ रखते हैं, बट कुछ टाइम बाद ना उनको चेंज करना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। एंड कुछ कस्टमर तो यार ऐसे आते हैं जो मेन्यू की तार होती है ना उसको पकड़ के खींच देते हैं, जिससे कि वो वायर ढीला हो जाता है और मेन्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बचता। तो यार ये चीजें किचन में होती हैं। बाकी तब तक किचन पर जतिन भी आ गया था और अपने स्टिकर्स भी आ गए थे सारे प्रिंट होकर। और ये स्टिकर्स ना बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, सीरियसली यार, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है कि वेस्टेज ना हो। उसके बाद हम बनाते हैं एक पिज्जा, क्योंकि हम जहां से अभी पिज्जा बेस लेते हैं उनसे हम 8 इंच का पिज्जा बेस लेते हैं, बट आज मैं साथ में लेके आया था 10 इंच का पिज्जा बेस भी। मैंने कहा एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि कितने सारे पीसीज होते हैं और टेस्ट में क्या कुछ फर्क आता है, क्योंकि जिन लोगों को लार्ज पिज्जा चाहिए होता है ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है 8 इंच वाले में। तो इसीलिए मैं ये पिज्जा बेस ट्रायल के लिए लेके आया एंड हमने इसका पिज्जा बनाया फटाफट से। एंड सच्ची में यार ये पिज्जा ना टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमारा 8 इंच वाला बेस होता है उससे, जबकि कंपनी सेम है, सारी चीजें सेम है, बट मैं कहूँ तो इसकी सॉफ्टनेस ज्यादा थी दूसरे बेस से जो हम यूज करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको भी ऐड कर ही दें। बाकी पिज्जा बेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा डर रहे हैं कि ऐसी चीजें यूज करने से कि एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हों, क्योंकि फिर बाद में ना वो चीजें फेंकी जाती हैं और नुकसान ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। बाकी ये वाला पिज्जा ना काफी कमाल बना और हम तीनों ने इस पिज्जा को काफी एंजॉय किया। और अभी हम किचन में मेन्यू को थोड़ा सा रीडिजाइन कर रहे हैं और साथ में कुछ ऐसे चेंजेस भी कर रहे हैं, जैसे पिज्जा हो गया उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। जो भी लोग पहले खा के गए हैं हमारा पिज्जा,
उनको अब थोड़ा सा और ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी तो हमारी पहले से ही बेटर है, नो डाउट। बट अभी हम थोड़ा सॉसेज के साथ, चीज के साथ, इन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को 2025 में थोड़ा सा और बेटर टेस्ट देखने को मिले। हम हमेशा ट्राई करते हैं टेस्ट को जितना बेटर हो सके उतना बेटर करें, ताकि कस्टमर के बीच हम हमेशा डिमांड में रहें। क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीजें बनाई है ना, उनको बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट टेस्ट देने का हमने काम किया है। और सच्ची में इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और ये जो 10 इंच का पिज्जा है, इसकी मेरे को एक खास बात अच्छी लगी, वो ये थी कि लाइक इस पिज्जा को जब हमने ओवन में रखा ना, तो ये बहुत अच्छे से पक गया यार। 8 इंच वाला जो पिज्जा बेस है वो इतनी जल्दी इतना अच्छा नहीं पकता जितनी जल्दी ये पका। तो ये मेरे को बहुत सही चीज लगी और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी था। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑर्डर आ गए और उनमें हम बिजी हो गए। फिर मेरे पास एक ऑर्डर आया अपना स्पेशल बर्गर, यानी कि प्रवीण स्पेशल बर्गर। और सच्ची बताऊं तो इस बर्गर को बनाने में मेरे को जितनी ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, और किसी चीज में इतना ज्यादा नहीं बनता। क्योंकि इस बर्गर को ठीक मैं वैसे ही बनाता हूं जैसे मैं खा सकता हूं। इस बर्गर में भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें अब हम चीज स्लाइस डालने लग गए हैं। पहले सिर्फ मेल्टेड चीज डालते थे, अब मेल्टेड चीज के साथ साथ चीज स्लाइस भी आती है, ताकि ये बर्गर थोड़ा सा और टेस्ट में बेटर लगे। एक कस्टमर ने हमारे पास ये ऑर्डर किया, उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को प्रवीण स्पेशल बर्गर खाना है। तो फटाफट से हमने वो बर्गर बना दिया और साथ में उन्होंने ऑर्डर किया था हमारे पास मैगी, वो भी ईट एंड बाइट स्पेशल। और हाँ, हमने ये चीज भी नोट की है, जो कस्टमर हमारे पास हमारी स्पेशल चीजें ऑर्डर करता है ना, वो रिपीट तो हमेशा करता है। जैसे कि इन्होंने प्रवीण स्पेशल बर्गर ऑर्डर किया, उसके तुरंत बाद बोल दिया कि मेरे को मैगी भी खानी है, वो भी आपकी ईट एंड बाइट स्पेशल। उस पे भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है, बटर की क्वांटिटी उसमें थोड़ी बढ़ा दी है। साथ में हमने उसमें ब्लैक ऑलिव्स भी डाले, जो कि उसके टेस्ट को और ज्यादा बेटर बनाते हैं। और मैगी में ब्लैक ऑलिव डालने का आइडिया हमें पता है कहां से आया। मैगी का जो पैकेट आता है उसके ऊपर हम एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे देख रहे थे पैकेजिंग मैगी की, एंड उसके ऊपर मैगी में ब्लैक ऑलिव छपे हुए थे। तो जतिन ने कहा कि यार एक काम करते हैं, हमारी जो ईट एंड बाइट स्पेशल मैगी है उसमें ब्लैक ऑलिव भी डालते हैं साथ में, देखते हैं कि कैसा टेस्ट आएगा। क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं ट्राई किया था ब्लैक ऑलिव मैगी के अंदर। हाँ, पास्ता वगैरह में ट्राई किया है, तो हमने ये डाल के देखा। और अभी हम थोड़ा सा ये करेंगे कि कुछ कस्टमर्स को हम ऐसे सर्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि उनके क्या रिएक्शन है। अगर उनको नहीं पसंद आता तो हमें ये ऑलिव्स निकालने पड़ेंगे। और आई थिंक ऐसे ही चीजें सेट होती होंगी मेन्यू में। एंड हमने एक और अच्छी चीज की है, जितने भी जोमेटो के ऊपर रिव्यूज आते हैं हमारे, उन सबको हमने रिप्लाई किया है। क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज आए हुए थे और बहुत सारे रिव्यू पेंडिंग थे। क्योंकि इन चीजों के लिए कभी कभी टाइम लगता नहीं है, कभी मन नहीं करता। तो आज हमने बैठकर सबका रिव्यू किया एंड इसके लिए थैंक्स जाता है माइका को, क्योंकि उसी ने सारा काम किया। जितने भी जोमेटो के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज थे उसने सबको रिप्लाई किया। तो रिव्यूज से हमें सीखने को मिला, जहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं वहां पे इंप्रूव करेंगे। वैसे बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि आपने हमारा वीडियो नहीं बनाया, व्लॉग में हमारा नाम नहीं लिया, इसीलिए हमने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया। तो यार सो सॉरी, कभी कभी चीजें हो जाती हैं ऐसी। बाकी मैं ट्राई करता हूं कि जो भी ऑर्डर आते हैं व्लॉग में उनको ऐड करूं। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।